देखो रे, पहले सारणी बनाते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। और इधर तो हो गया ये त्रिकोणमिति है, अनुपात तो इधर हो जाएंगे। मान क्या है इधर 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री और फिर है 90, ठीक है। तो वैसे साइन 0 का कितना होता है 0, साइन 30 का 1/, साइन 45 का 1/, रूट है, साइन 60 का रूट 3/, साइन 90 का 1। तो हम ये करते हैं, चाहे ये पहली लाइन याद रख लो, उसके बाद बनाओ, या आप ऐसे करते हो सीधा यहाँ से काउंटिंग लिखना शुरू करते हो 0 से ना, 0 1 2 3 4, जितने पे खत्म हुआ उतने का भाग, जितने पे खत्म हुआ उतने का, फिर इसका क्या करना है वर्गमूल, भाग देने के बाद वर्गमूल करना है, ठीक है। तो 0 में 4 का भाग 0, फिर उसका वर्गमूल कितना 0, 1/4, 1/4 ही रहेगा, भाग दोगे तो वैसे पॉइंट में नहीं निकालना है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का 1/2 आ गया, इधर 2/4 है, इसको कैंसिल करोगे क्या बनेगा 1/2, और 1/2 का वर्गमूल 1 का तो 1 और 2 का रूट 2 ही बचेगा, 1/√2, और 3/4 है, ये सेम का सेम ही है, तो 3 का तो रूट है 3 और 4 का कितना होता है रूट 2, तो रूट 3/2, 4 से 4 कैंसिल, 1 का कितना होता है 1 होता है, तो 1। इससे लिखो या सीधा याद रखो, कोस को इधर से शुरू कर दो 1, उसके बाद रूट 3/2, उसके बाद 1/रूट है, उसके बाद 1/2 और 0, कोई दिक्कत। अब tan का आपको पता है फॉर्मूला पहले ही बताया था, क्या होता है साइन बटे कोस, मतलब साइन वालों में किसका भाग देते कोस वालों का, ठीक है। तो 0 में 1 का भाग दो कितना आएगा 0, 1/2 में रूट 3/2 का भाग दो, यही तो है ना, 1/2 में भाग देना है रूट 3/2, तो 2 से 2 ऐसे ही करते हो। अगर कैंसिल करना नहीं है तो आपको पता बताया हुआ है ना, बार बार का गुना और अंदर है, तो बार बार का गुना होगा तो 1 गुना 2 और अंदर अंदर गुना होगा तो 2 गुना रूट है 3, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 रूट है 1/रूट है, दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम ही है तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। इधर देखो फिर वापस वही रूट 3/2 का 1/2, तो बार बार का गुना अंदर है, तो बार बार का गुना हो गया रूट 3 2 और 1 गुना कैंसिल, रूट 3/1 और 1 में 0 का भाग दोगे तो अनंत लिखते हो, वैसे होता क्या है अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित लिखना। अब tan का उल्टा क्या होता है, और tan का क्या होता है अपोजिट होता है, पढ़ाए हैं फॉर्मूले। tan का अपोजिट होता है 0 का अपोजिट है, इसका अपोजिट है, 1 का अपोजिट है, इसका अपोजिट है और इसका अपोजिट है। बताओ कोई समस्या, आराम से होगा ना। अब देखो सेक किसका अपोजिट होता है, कर दो 1 का उल्टा, रूट 3/2 का उल्टा, उल्टा कर दो इनको, 1/√2 का, 1/2 का, 0 का, आगे क्या है कोसेक किसका होता है साइन का, साइन वालों को उल्टा कर दो, 0 को 1/2 को, इसका रूट है, और रूट 3/2 का 2/√1 का, ये सारे मान प्राप्त हो गए आपको, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और 0 30 45 60 90 के मान प्राप्त हो गए। अब है क्या, आपको ये वैसे तो निकालने आने चाहिए, बेसिकली हमें याद होने चाहिए, ज्यादातर कोशिश करेंगे इनको याद करने की, ठीक है, बार बार रिपीट करोगे तो करनी। ये क्वेश्चन मिलेंगे उनमें मान लिखे हुए होंगे कि साइन 30 गुणा कोस 30 प्लस साइन 45 गुणा टेन 45, मान ज्ञात करो। अपने को तो मान पता है 30 45 60 90 का, तो मान उसमें रखेंगे और वही फिर अपना जोड़ घटा गुना भाग, इतना काम है, कोई दिक्कत। ये सारणी बनानी आती है वैसे सबको, कोई समस्या, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, सारणी पे आधारित क्वेश्चन आपके 8.2 का पहला, पहला क्वेश्चन देखो बेसिक,
पहला खुद कर लेना, दूसरा करवा देता हूँ, पहले का दूसरा। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, 2 का तो 2 tan स्क्वायर 45 मतलब tan है 45, tan 45 कितना होता है? 1 स्क्वायर होती है, इसकी क्या हो जाएगी? प्लस cos 30 कितना होता है? याद करो, cos 30 मतलब sin 60, sin 60 और cos 30 क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो sin 60 होता है √3/2 इसकी स्क्वायर माइनस sin 60 आ गया अभी वापस √3/2 इसकी। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो वर्ग करके कैंसिल कर दो या सीधा ही कर दो, एक ही बात, सेम ही तो है। बच क्या गया? 1 की स्क्वायर 1 2 गुणा 1 कितना आ गया? 2। ये इसका क्या है? आंसर। बताओ कोई समस्या? बिल्कुल ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद इसका पांचवा करवा दो लास्ट, बाकी है तो सारे सेम। पांचवा देखो, 5 cos स्क्वायर 60, तो सीधे मान रखें, क्वेश्चन आपके सामने है ही बुक में, तो मान बोलोगे सीधा। 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 गुणा cos 60 का मान होता है 1/, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 गुणा sec 30 का मतलब cos है 30, sec इसका उल्टा होता है, cos का cos 30 का मतलब sin है 60। अब sin 60 का कितना होता है? √3/2, तो √3/2 की स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, इसका हाँ sin का लिखना, अपने को sec का लिखना है, ठीक अपोजिट हो जाएगा, sec का लिखना है, मैंने cos का लिख दिया। 2/√3। उसके बाद है tan स्क्वायर 45, tan 45 एक स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर। अब भाग में क्या है इसके? sin स्क्वायर 30, sin 30 क्या होता है? 1/2 और cos स्क्वायर 30 क्या होता है? इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हल करो इनको, ये ऊपर 5 गुणा 1/2 की स्क्वायर मतलब 1/, कितना आ गया? प्लस 4 गुणा 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3 माइनस का नीचे 1/2 की स्क्वायर 1/√3/2 की स्क्वायर 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? थोड़ा सा आगे लिखो, इसका गुणा होगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और माइनस 1/, जिसके बाद में कुछ नहीं है 1 लगा लो। इसका एलसीएम ले लो पहले, 4 ऊपर 1 प्लस 3 कितना आएगा? 4। ठीक है, ऊपर वाला और हल कर लो, 4 3 1 एलसीएम कितना आएगा? 4 3 1 का कितना आएगा? 12। 4 का 12 में भाग 3 का 5 के साथ प्लस है तो 3 का 12 में 4, 16 का 4 के साथ माइनस 1 का 12 में 12 का 1 के साथ बटे। ठीक है, हाँ 1 लिखोगे फिर वही बात होगी, स्टेप आपका चौथा नहीं मिलेगा, 1/1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चलने तो क्या दिक्कत है? आपकी कोई समस्या थोड़ी है। हल करो इसको, ऊपर वाले को हल करो। 67 क्या 3 ही बचेंगे, 12 15 प्लस के 12 माइनस के कितने बचे? 3। 64 प्लस के तो 3 और 64 है 67। ये हो गया 67/12 बटे आप 1 लिख रहे हो तो इसके भाग में भी कितना लिखना पड़ेगा? 1। अब ये लिखने की जरूरत है क्या? नीचे वाला नहीं है तो सीधा सा आ गया, ये कितना 67/, कितना आ गया? 67/। ठीक है, और कोई समस्या है इसमें? नहीं, इतना ही है। कोई दिक्कत? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ऊपर जितना भी दिया उसका क्या रखोगे? मान रखने के बाद जहां गुणा होता है आप क्या करवाओ? गुणा। भाग होता है तो भाग, जोड़ होता है तो जोड़, एलसीएम जहां लेना है वहां पे एलसीएम लो, जितना हल हो सकता है वहां तक हल करो इसको। ठीक है, लास्ट में देखो अगर यहाँ पे रूट वाले बन जाते हैं ना तो उसका प्रमेयकरण भी कर देना है लास्ट में। ठीक है, प्रमेयकरण का तो पता है ना, नीचे जो संख्या है उसका सीधी अकेली अगर रूट की संख्या तो ऊपर नीचे सीधा गुणा होगा, अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर नीचे साइन चेंज होकर गुणा होगा, यानी माइनस से हो जाएगा और नीचे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य, देख लो। पहला देखो इसका 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर है 30। 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है? 1/,
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 है, तो इसका कितना होता है 1 बटे स्क्वायर हो जाएगी, ऊपर तो आ गया 2 बटे रूट है 3 और नीचे आ गया 1 प्लस 1 बटे, ऊपर तो है 2 बटे रूट है, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 3 प्लस है, तो क्या बन गया रे 2 बटे रूट 3 बटे 3 और 4 बाहर अंदर, तो ये आ गया 2 गुणा 3, नीचे आ गया 4 गुणा रूट है। अब यहां से 2 से 4 गया कितने पे रूट 3 से 3 गया, तो क्या बचेगा रूट 3 बचेगा, क्योंकि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 3, तो इससे 1 रूट 3 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 1 रूट 3, तो क्या बच गया नीचे रूट 3 बटे 2, क्या बच गया रूट 3 बटे 2। अच्छा अब इसने पूछा साइन 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है, तो ये किसका मान होता है इन चारों में से sin 60 का, किसका होता है sin 60 का, तो ये सही हो जाएगा आपका sin 60 वाला ऑप्शन आपके जैसे ही है। देखो एक ये दिया आपको sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a, ये बराबर कब होंगे, यही तो सिचुएशन दी है अभी sin 2a और 2 sin a बराबर कब होंगे, पहला दिया है 0, यहाँ पे आप करोगे sin 2 गुणा 0 डिग्री और ये क्या है 2 sin a की जगह भी 0, तो ये क्या हो गया, और इधर भी इसका मान कितना होता है sin 0 का मान, और इधर कितना होता है sin 0 का मान 0 बराबर है, तो किस पे बराबर है 0 पे आगे बराबर, आगे वाले ऑप्शन देख लेंगे, वैसे आप चेक भी करके देख लेना नहीं है बराबर हो जाएगा ये चौथा। अब इसका तीसरा देखो, फिर तीसरा क्वेश्चन जो आया भी आज अभी देख लेना, अगला चीज में हुआ है ना, देख लेना गलत है अपना सही है कैसे किया मिलाओ उसको। क्या दिया है इसमें tan a प्लस b है क्या पहले बराबर अंडर रूट 3 और आगे वाला क्या है tan वैल्यू भी इनकी दी है किस किस के मध्य है, और को पहले लिखना है tan a प्लस b बराबर अंडर रूट 3, इसको थोड़ा सा हल कर लो, tan a प्लस b बराबर अंडर रूट 3 का मान tan 60 का होता है ना, तो लिख दो इसको tan 60, tan से tan a प्लस b बराबर 60, सीधा नहीं काटना था आप ऐसे काटोगे इसको ऐसे है, ये tan इधर जाएगा ना, ये बचेगा a प्लस b बराबर इधर जा क्योंकि tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 60 अपना है ये, अब इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस b 60 बचेगा, इनवर्स नहीं लिखना था आप 1 बटा tan लिख सकते हो, तो tan से tan वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या सीधा हम करते हैं, तो ये तो इक्वेशन नंबर आ गई आपकी। अभी दूसरा दिया है आपको tan a माइनस b बराबर दिया है 1 बटे रूट 3, यही तो दिया 1 बटे रूट 3, ये देखो tan में कितने का मान होता है, कितने का होता है 30, तो ये इससे कैंसिल, ये बच गया आपका a माइनस b बराबर 30, समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि सीधी सी है, 1 और 2 को जोड़ दो घटा दो, जो भी करना है आपकी मर्जी है, जोड़ना है तो जोड़ दो, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि 1 प्लस का है 1 माइनस का, तो घटाने की वैसे जरूरत है नहीं, अपने आप जोड़ेंगे तो साइन तो चेंज है, b से b कैंसिल, कितने a 2a, कितने आगे 90 डिग्री, 2 से 90 जाएगा, a का मान कितना ये लो 1, अब 1 का आ गया तो दूसरा तो अपने आप याद कर सकते हैं ना, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, a का मान है इसमें रख दें, 1 में रखें क्या, ये लो 1 में रखने पर रखो, a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60, और 45 इधर जाएगा तो b बराबर हो गया 60 माइनस कितना बच गया 15, कितना बच गया, ये इसमें क्या ज्ञात करना था आपको, a और b का मान ज्ञात करना है, और ये भी देखो एक इसने कंडीशन भी दी थी कि 0 डिग्री लेस ग्रेटर देन या इक्वल टू भी नहीं दिया है, प्लस b इक्वल टू लेस देन किसके है 90 के, कहने का मतलब 0 और 90 के बीच में या 90 के बराबर है, 0 से तो बड़े ही होंगे दोनों मान। अब जोड़ो इनको a और b को, a प्लस b का बोला है, a और b को जोड़ो कितना होता है, कितना होता है कि इसके बीच में, बस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही है। अब देख लो आपका सही था या गलत।
इसके बाद में सत्य है, सत्य वाला है। देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। सत्य है, सत्य है, असत्य है। वैसे तो ये होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप ऐसे चेक कर लो एक बार, इसमें मान रख लो ना, एक ए का 30 ले लो, बी का 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन है 30 प्लस 60 है 90, कितना आ गया एक। इधर देखो साइन 30 का अलग है, साइन 60 का अलग है, तो 1/2 प्लस रूट 3/2, ये कितना आएगा 1 प्लस रूट 3/, बराबर आ रही है क्या। तो मतलब क्या ये है, अगर फॉर्मूला याद होता है तो सीधा ही देख लेगा ऐसा है, लेकिन आप मान रख के कर सकते हो इसको। ए बी का कोई भी मान मानो, इनमें रख के देखो हो रहा है या नहीं हो। आगे देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सारणी याद करो, साइन थीटा के मान में जैसे जैसे 0 से हम कहां गए, 0 से कहां गए 30 पे गए ना, तो 0 से 30 पे गए तो आगे क्या आ गया, 0 से बड़ा मान आया 1/2, उसके बाद आया 1/√, उसके बाद आया √3/, लास्ट में आया, बढ़ रहे हैं क्या मान, तो सत्य है। आगे बढ़ा देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होती है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, सभी पे नहीं होता लेकिन एक पे होता है। किस पे होता है, 45 पे। किस पे, देखो साइन कोस भी 45 पे बराबर है, टेन कोट भी 45 पे बराबर है, और सेक और सेक भी 45 पे बराबर है, ठीक है। ऊपर के दो, बीच के दो, लास्ट के दो, वैसे 6 के 6 बराबर तो है 45 पे, लेकिन ऊपर के दो उनका मान होगा 1/√2, बीच के दो उनका मान होता है 45 पे 1, और लास्ट वाले का √2। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए, कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है क्या, क्योंकि tan 90 का मान क्या आया था, अपरिभाषित, तो इधर लेके आए थे, तो कोट ए का क्या था, अपरिभाषित, तो ये परिभाषित नहीं है, इसलिए 8.2 की आपकी कंप्लीट। एक इसका एग्जांपल करवा देता हूं, सारे सेम ही इसमें, बाकी छठा और सातवां एग्जांपल है। आठवां साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2, ये खुद करोगे आप, ठीक है। नहीं होगा तो बता देना, कल करवा देना। सातवां एग्जांपल देख लो एक बार। त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, ये लो PQR, अपने को एक तो पता चल गया Q समकोण है, PQ 3 है, कोण QPR और PRQ दोनों ज्ञात करने हैं। एक बार P यहां फिर एक अलग रख लेना। तो इसमें अभी देखो इसने दिया PQ की क्या है 3, ठीक है। PR ये कितना है 6, आपको ज्ञात करना है कोण QPR, ये इसको थीटा मान लेते हैं, और दूसरा ज्ञात करना है कोण PRQ, ठीक है। PRQ देखो PRQ, बीच में यहाँ पे P है पता है ना, ये यहाँ पे क्या लेंगे, और ये बीच में R है, तो एक और बना दो, फिर आप दूसरे यहाँ पे क्या ले लेते हैं इसका R, इसको भी थीटा मान लेते हैं, और ये क्या आएगा Q आएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, अब QP, PQ क्या है, ये 3 है, ये 6, रख लो, सीधा सा है। आधार बटेकरण किसका होता है, PQ बटे PR। त्रिभुज RQP में PQ बटे PR किसका होता है, आधार बटेकरण। आधार बटेकरण में देखो रे, कोस का होता है क्या, कोस थीटा, कोई दिक्कत इतने में, अपने को ये थीटा ज्ञात करना है, तो ये आधार बटेकरण रखोगे 3/6 बराबर कोस थीटा, कितना आ गया 1/2 बराबर कोस, और 1/2 कितने पे होता है, कोस का मान 1/2 60 पे होता है। तो आगे लिखोगे कोस थीटा बराबर कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या। आगे वाला इसका भी लिख लो, ये बटा ये किलो 3/6, ये हो गया L बटा K। L बटा K किस में होता है, tan में होता है क्या, या साइन में होता है, साइन में होता है, इसमें होता है साइन में,
और साइन में 1/2 आ गया इधर है बराबर साइन थीटा 1/2 किस में होता है साइन का साइन है 30 तो इधर आ जाएगा साइन है 30 और बराबर साइन है थीटा साइन से साइन कैंसिल थीटा का मान कितना ये लो दोनों कोणों का मान मिल गया ना अब आप लिख सकते हो इसमें कोण क्यू पी आर का मान कितना और पी आर क्यू का कितना तो दिक्कत अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि इसका मान ये दे देगा या फिर मान लो ये कितना निकाला 60 ये दे दिया आपको 60 ये पूछ लेगा बात तो वही है लिखोगे क्या क्यूपी बटे पी आर क्यू पी क्यू बटे पी आर बराबर कोस 60 इधर 1/2 लिखेंगे कोस 60 का मान और इसको x मान लेंगे इसका 1 क्रॉस गुना हो जाएगा x का मान कितना आएगा फिर इधर 6 आ जाएगा ठीक है तो दोनों तरीके के इक्वेशन बनेंगे इसमें सीधा भी पूछ सकता है कोण भी पूछ सकता है कोण देके एक भुजा भी पूछ सकता है दो चीज मिलेगी या तो दोनों भुजाएं दी हुई है ना तो क्या पूछेगा कोण एक कोण एक भुजा दे दी तो क्या पूछेगा एक भुजा जो दिया है उसका भाग दो बस तीसरे को नहीं छेड़ना ये दोनों दिया हमने इन दोनों को भाग में लिख दिया चाहे 6/3 रखो या 3/4 रखो वो आपकी मर्जी है अगर ये दोनों दिए होते तो इनको रख देते ठीक है ना अगर ये और ये दिया है ना जिसको ज्ञात करना है वो और जो दिया है वो बराबर कोण आपका जो भी दिया है थीटा का मान जितना भी दिया है वो कोई दिक्कत 8.2 आपकी कंप्लीट विद एग्जाम ठीक है।